फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमको बताओ। तो आज इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिससे कि आपके कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ईजी टेक्निक से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता सकूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और मेरे बताने का तरीका समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना। तो आज जो मैं आपको कटिंग बता रही हूँ वो 36 साइज के अंदर बता रही हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे ना तो आप किसी भी साइज के अंदर इस ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी ब्लाउज कटिंग की वीडियो डालती हूँ, सपोज मैंने 40 साइज के अंदर डाली 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप प्लीज 36 साइज के अंदर बता दो, आप 32 साइज के अंदर बता दो। देखो, अगर आप टेक्निक समझोगे ना तो आप दूसरी साइजेस में भी आप सेम पैटर्न को कट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो टेक्निक को समझो। आपके सामने फिर किसी भी साइज का क्लाइंट आ जाए ना, इवन अगर आपके पास में 4XL 5XL साइज तक के भी अगर आपके पास में क्लाइंट आते हैं तो भी आपने अगर टेक्निक अच्छे से समझी होगी तो आप उनके लिए भी ड्रेसेस जो है बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। ठीक है, आप एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, आप जब भी है ना कटिंग वगैरह करते हो स्पेशली ब्लाउज की, तो आप हमेशा पेपर पे ही पहले कटिंग करो। ठीक है, जब तक आपका पेपर की कटिंग परफेक्ट नहीं आती ना तब तक आपको फैब्रिक को कट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट लिया ना 36 ब्लाउज के अंदर, वो भी मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। लेंथ मैंने लेनी है फ्रंट की 15 इंच और बैक की लेनी है 14 इंच। शोल्डर हमारा जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच का रहने वाला है। वेस्ट है 30, बस्ट पॉइंट जो आएगा वो 10 इंच पे आएगा। जो आर्मोल है वो 6.25 इंच पे आएगा। जो नेक डीप है फ्रंट का वो 6 या 7 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो और बैक का भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। और अगर आपने लाइफ में कभी भी कटोरी ब्लाउज अगर पहली बार बना रहे हो ना तो भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस उसके लिए आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना पड़ेगा। तो जो शोल्डर होता है वो आपको कितना मार्क करना है ये आपका सब नेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज आपका जो नेक है वो बोट नेक रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको शोल्डर होता है वो फुल शोल्डर लेना होता है, प्लस इसके अंदर आपको 1 इंच करना होता है अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप डीप नेक बना रहे हो, ठीक है, डीप मतलब अब 6 से ज्यादा आप कितना भी डीप इसको ले सकते हो, तब आपको जो है शोल्डर को कम लेना होता है। तब आपको यहाँ पे पूरा 14 इंच का नहीं लेना है, तब आपको इसमें से कुछ माइनस करना है। वो कैसे माइनस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, कटोरी ब्लाउज को कट करने से पहले, कभी भी फ्रंट पार्ट कट करने से पहले आपके पास में बैक की कटिंग जरूर होनी चाहिए। जो फ्रंट पार्ट होता है ना वो बैक के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है वो बैक पार्ट को कट करना आना चाहिए। कई लोग होते हैं बैक पार्ट की वीडियो देखकर और फिर उसको स्किप कर देते हैं या हटा देते हैं। नहीं, अगर आपने बैक को परफेक्ट कट करा है तो आपका फ्रंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 साइज के अकॉर्डिंग जो नेक की विड्थ है वो मैं सिर्फ 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा डीप रखना है। ठीक है, 10 इंच का मैं यहाँ पे नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 2 इंच ली है। यहाँ पे मैं लिखती भी जाऊंगी कि मैंने क्या क्या मार्क किया है जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। इसके बाद में हमको यहाँ पे मार्क करना है रेडी शोल्डर का। आपको शोल्डर की जो पट्टी है वो तैयार कितनी चाहिए। अगर आपको 3 इंच चाहिए तो आपको 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ से भी जाएगा मार्जिन में और आधा इंच आगे से भी मार्जिन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे रेडी शोल्डर चाहिए वो मुझे 2.5 इंच का चाहिए, तो 2.5 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। तो सेम यहाँ पे 3.5 इंच पे जो है इस तरह से मार्क करेंगे। एक और चीज, जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप नेक बनाती हूँ तो मैं शोल्डर को डाउन नहीं करती हूँ। अब हम इस जो पूरा है इसको पहले नाप लेंगे, ये रहा है 5.5 इंच, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और सेम 5.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, अभी जो 2 पॉइंट्स हमारे पास में आए हैं इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ जो मेरे को बैक की रखनी है वो रखनी है 14 इंच, तो 14 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 इंच। ठीक है, 15 इंच इसलिए क्योंकि आधा इंच ऊपर से जाएगा मार्जिन में और आधा इंच नीचे से जाएगा मार्जिन में। अगर आपको इसी को फोल्ड करना है तो आप इसमें आगे एक्स्ट्रा ले सकते हो। यहाँ से इसको स्ट्रेट इस तरह से बना लेंगे। इतना करने के बाद में अब यहाँ से लेंगे आर्मोल। जितना भी आपका आर्मोल है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने जो साइज लिया है वो 6.25 पर यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर 36 साइज गर्ल का आर्मोल की जो लेंथ है वो 6.25 ही आएगी। आर्म्स है, किसी की पतली भी हो सकती है, किसी की मोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका 6.5 भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ इस टेक्निक को समझो। ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमने 6.25 मार्क किया है आर्महोल का।
अभी तक इतना किया है। और ये जो पूरा है ये हमने लेंथ में यानी कि 14 रखनी है, तो इसमें हमने प्लस 1 इंच किया, ठीक है। ये लेंथ हमको चाहिए और इसमें हमने 1 इंच ऐड किया है। अब यहाँ पे जो नेक का जो डीप है वो मेरे को रखना है 10 इंच, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर लूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया था, तो यहाँ पे मैं 3 इंच इस तरह से ले रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ना किसी भी तरह का नेक शेप वगैरह कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो स्टैंडर्ड होता है ना वो यहाँ पे आपको जो है बता रही हूँ। तो यहाँ से हो गया ये राउंड नेक, ठीक है। अब यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। जब भी मेरा नेक डीप होता है तो मैं लूजिंग बहुत कम लेती हूँ, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच में मैं यहाँ से सिर्फ 0.25 इंच जो है ऐड करती हूँ लूजिंग के लिए, ठीक है। जो वेस्ट है वो है 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 7.5 इंच। वेस्ट के अंदर मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, तो 7.5 इंच यहाँ पर आ गया। 1 इंच हम लेंगे यहाँ पे डार्ट के लिए, और इसके आगे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना मार्जिन चाहे उतना यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब ये जो 1 इंच का डार्ट है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 8.5 इंच है ये, और इसका हम इस तरह से जो है हाफ कर लेंगे। तो जहां पर भी आपका मार्किंग आया यहाँ से ही आपको जो है डार्ट लगाना है, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे लिया था तो आधा इंच जो है यहाँ से ले लेंगे। अब एक और चीज कि इस डार्ट की लंबाई कितनी रखते हैं, तो आप यहाँ से देखो जितनी आपका बर्स्ट है, बर्स्ट पॉइंट है। अब मेरा यहाँ पे जो बर्स्ट पॉइंट है वो 10 इंच पर आ रहा है, ठीक है। तो इससे आधा इंच ऊपर आपको जो है इस डार्ट को बनाना है। आप इस डार्ट की जो लंबाई है वो आराम से इस तरह से ले सकते हो। जो भी आपका बर्स्ट पॉइंट है ना उससे आपको जो है आधा इंच ऊपर तक इसको लेना है। तो ये हो गया हमारा डार्ट। और यहाँ से आर्महोल को मार्क करने के लिए तो यहाँ पे आपको सिंपली इसे रख लेना है और यहाँ पे जो है गोलाई दे देनी। तो इस तरह से जो है बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब आप इस डार्ट को इस तरह से मैच करते हो ना, जब ये डार्ट इस तरह से मैच होता है तो ये जो लाइन है ये टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये टेढ़ी ना हो इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो है आधा इंच इसको ऊपर ले लेती हूँ इस तरह से, और ये जो है इस डार्ट में हम इसको ऐसे मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ये हमारा वेस्ट है। अब जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे ना इस तरह से, तो ये बिल्कुल भी जो है ऊपर नीचे नहीं होगा, और इसकी जो फिट ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट आ रही है। तो इस तरह से आपको भी करना है। अगर आप इसको ऊपर नहीं करोगे ना तो ये साइड से जो है कपड़ा ज्यादा हो जाएगा, और जब फैब्रिक यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो साइड से आपको पता होगा कई बार जो ब्लाउज है वो घूम जाता है। तो इसीलिए अगर आप इसको कट कर लोगे तो ये घूमेगा नहीं, ठीक है। अब देखो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ, कि आपके पास में यहाँ पर जो है ये कितना बच रहा है। नहीं तो क्या होता है ये जो है छोटा बड़ा हो जाता है। ये आ रहा है 8.25, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8.25, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने किस तरह से लिया है। ये जो डार्ट हमने लिया है ये 1 इंच का लिया है, इसकी जो लेंथ आ रही है वो 8.25 इंच की आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैक पार्ट। बैक पार्ट को कट करने के बाद में अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अब देखो फ्रंट पार्ट को कट करते हैं, फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे हमने बैक पार्ट में पहले स्ट्रेट लाइन बनाई थी, यहाँ पे भी मैंने पहले स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक है। और ये बना रहा है 36 साइज के अंदर। अब कटोरी ब्लाउज के अंदर मोस्टली जो नेक जाता है वो राउंड नेक ही जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर स्वीट हार्ट नेक वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हो। अब जो यहाँ पे नेक की चौड़ाई है, गले की चौड़ाई जो है वो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में अगर मैं 2 इंच ले लूंगी तो वो है नेक छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। इसके आगे जो है मैं मेरा शोल्डर मार्क करूंगी, तो उसके अंदर हमने 3 इंच पे मार्क 3.5 इंच पे मार्क करा था, तो यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। अब कई लोगों को डाउट होगा कि ये आपने ऐसे क्यों करा है, फ्रंट का आपने ज्यादा क्यों ले लिया। तो देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, नेक है वो नेक से जॉइंट नहीं होता कभी भी, हमेशा शोल्डर से जॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होएगा। एक और चीज आपको यहाँ से प्लस 0.5 इंच यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हुक और आई की पट्टी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा लेना है आधा इंच। अभी मैंने इस तरह से कर लिया है। पहले इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 6 इंच। थोड़ा नीचे आएंगे और सेम 6 इंच पे ही एक और मार्क लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। आर्महोल की जो लेंथ है वो आ रही है 6.25 यानी कि 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इस तरह से लाइन बना लेंगे।
देखिए टेक्निक को समझना, आप हर साइज के अंदर ये ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इंच टेप को रखा है इस तरह से। अब मेरा जो बस्ट पॉइंट है वो 10 इंच पे आ रहा है, लेकिन मैं इसमें 10.5 इंच पे मार्क करूंगी ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है आधा इंच तो ऊपर सिलाई में उठ जाएगा। फ्रंट की जो लेंथ है वो 15 इंच रखनी है, तो उसके अंदर 1 इंच ऐड करेंगे तो 16 इंच यहाँ पर आ जाएगा, और 16 इंच पर ही हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे लाइन बनाएंगे। हमेशा जो बेल्ट वाली ब्लाउज आप बनाते हो तो फ्रंट की जो लेंथ है वो आपको नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जो मार्किंग है वो अंडर बस्ट की मार्किंग जरूर करनी है। अंडर बस्ट जो है वो 13 इंच पर आ रहा है, तो उसके अंदर आधा इंच ऐड करेंगे, 13.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास में 2 और पॉइंट्स हैं, तो इनके ऊपर भी हम पहले लाइन बना लेते हैं। देखिए कटोरी जो है ना वो भी मैं आपको इसी के अंदर समझा दूंगी, तो ये आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ना इसका नेक बनाकर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंट का जो नेक है वो मुझे रखना है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ, मैं 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से मिला लेंगे पहले। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये है 2.5 इंच नेक विड्थ, ये है 3.5 इंच। इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ से रखी है वो रखी है 6.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से जो रखना है वो हमको क्या करना है, सेम बर्स्ट डिवाइड बाय 4, यानी कि 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.25, तो 9.25 यहाँ पर आ रहा है, मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे वेस्ट वाली लाइन पे, तो वेस्ट है 7.5 इंच, यहाँ पे मार्क कर लिया। 36 साइज के अंदर मैं जो डार्ट डालती हूँ वो 2.5 इंच का यहाँ पे डालती हूँ, तो मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 पॉइंट है, एक तो ये ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, तो इन दोनों को पहले हम मिला लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे आगे की तरफ हम मार्जिन भी ले लेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अब आ जाना है इस वाली लाइन पर, और यहाँ पे आपको करना है बर्स्ट डिवाइड बाय 10, तो दोनों के बीच में आप पॉइंट लगा दोगे तो ये आपका जो है 10वां भाग आ जाएगा, यानी कि 10th पार्ट आ जाएगा। तो 3.6 इंच पे यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। नीचे इससे आधा इंच जो है कम करके लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे, और अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था, उस 2.5 इंच को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2.5 इंच यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और यहाँ से जो है हमको शेप देनी है, ये शेप आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से देनी है इस तरह से। इस तरह से आपका जो है परफेक्ट शेप आ जाएगा। इतना करने के बाद में अब ऊपर से हम यहाँ पे आर्म होल पर आ जाएंगे। आर्म होल जो जितनी भी है आपकी आर्म होल की लेंथ, देखो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर से देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आर्म होल है उसका आपको चौथा भाग निकाल लेना है, यानी कि 16 पे ही आ रहा है, तो उसका चौथा भाग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से मार्क करूंगी। अब ये वाला जो मार्किंग है उसको मैंने इस पॉइंट से इस तरह से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सिर्फ 1/2 इंच की जो है डार्ट डालनी है, ठीक है। अब यहाँ से इस डार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। एक तो ये आपका जो है डार्ट रहने वाला है, और ये जो है ये आपका डार्ट रहने वाला है। ये जो सेंटर है यहाँ से आपको 0.25 इंच जो है यहाँ पे भी आपको एक डार्ट डालना है। इससे ना आपकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी अगर आप ये करते हो तो। सेंटर फिटिंग अगर अच्छी चाहिए तो आप यहाँ पे जो है आधे इंच का डार्ट ज़रूर डालना, इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है ऊपर इस तरह से इसको ले लेना है। अब यहाँ तक आप देखो आपके पास में 2 पार्ट आए, एक तो आपका ये आ गया सेंटर पार्ट और ये आ गया आपका साइड वाला पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मैच भी तो करेंगे, स्टिच करेंगे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जैसे कि ये आ रहा है 6.5 इंच, तो आगे वाली लाइन भी 6.5 इंच की आनी चाहिए। इस तरह से आगे वाली लाइन पे मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से। अब यहाँ पर जो है आर्म होल की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो चेंज कब होगी, जब हम इस डार्ट को माइनस कर लेंगे तब प्रॉपरली ये जो शेप है वो आएगी। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं और अब हम आ जाते हैं नीचे। ये आ रहा है 5.5 इंच, तो इसको भी हम इस तरह से पहले जो है मेजर कर लेंगे
जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है वहां पर आपको एक मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये आ रहा है 5.5 इंच, और अभी यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का गैप है, तो यहाँ से मैं सिर्फ आधा इंच पर ही मार्क कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ज्यादा मार्क नहीं किया है, अगर मैं पहले ही इसको ज्यादा कट कर लूंगी तो ये फिर छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितनी भी हमने मार्किंग की है ना, हम इसको पहले कट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ये डार्ट माइनस नहीं करोगे ना, तो आपका जो है आर्मोल और बर्स्ट वाले एरिया पर झोल बैठ जाएगा, तो आपको ये माइनस जरूर करना है अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो। बस कर लिया। अब यहाँ पर बारी आती है वापस से जो हमारा आर्मोल बिगड़ गया है उसको सही करने की। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आ रही थी स्ट्रेट, इसको पहले तो हम स्ट्रेट ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारा आर्मोल जो था वो 6.25 इंच था, तो यहाँ पे इसको रखेंगे और 6.25 इंच जहां भी आ रहा है यहाँ, तो यहाँ से हम जो है आर्मोल की मार्किंग करेंगे। अब इस आर्मोल का जो है हाफ कर लेंगे, इस तरह से हाफ करेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे, 0.25 इंच अंदर आएंगे और यहाँ से जो है आर्मोल की शेप देंगे, ठीक है। आर्मोल की शेप देने के लिए आपको जो है फ्रेंच कर्व का ही यूज करना है, इससे जो है परफेक्ट फिटिंग आती है। ऊपर की तरफ पहले इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से जो है इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे और इसको यहाँ से कट भी कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बारी आती है ये चेक करने की, ठीक है। बैक में जो हमारा ये था ये 8.25 आ रहा था, तो फ्रंट में भी हमारा सेम आना चाहिए, नहीं तो ये अटैच करते टाइम जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पर जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना 8.25, अब इसको आपने जो है यहाँ से मैच करना है ऐसे। कई बार है ना ये क्वेश्चन होता है कि ये आप पहले ही माइनस कर देते ना, भाई आपने यहाँ पर आधा इंच का डिफरेंस आ रहा था तो यहाँ पे भी आपने आधा इंच का ही करके इसको कट करा, पहले ही यहाँ पे डबल करके कर देते। देखो ऐसा नहीं होता है, जब बस्ट साइज ज्यादा होता है तो इधर वाला जो डार्ट होता है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कभी 1 इंच का भी डार्ट आता है, कभी 1.5 इंच का भी यहाँ पर डार्ट आता है, जिसकी वजह से जो आर्मोल की लेंथ है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कभी भी ब्लाउज की कटिंग करो ना, पहले तो आप आर्मोल को सही करो। आर्मोल सही करने के बाद में जितना आपका बच रहा है ना उसको आप बैक वाले पार्ट से मैच करके देखो और फिर जो है नीचे वाला पार्ट अलग करो, ठीक है। अगर आप पहले ही यहाँ से कट कर लोगे तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिटिंग जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाली बात समझ में आई हो तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास में पैटर्न, ठीक है। अब इसके अंदर बनाते हैं हम कटोरी का शेप, तो वो किस तरह से डलता है वो बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ भी आपने जितना मार्क किया था, यानी कि 3.6 पे मैंने यहाँ पे मार्क करा था, तो मैं उसमें से आधा इंच कम करके यहाँ पे सिर्फ 3 इंच पे मार्क करूंगी, ठीक है। एक चीज समझो, अगर आप इससे जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर मार्क कर दोगे तो जो कटोरी का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे कि लुकिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो जितना आपका यहाँ पर है ना उसका आप हाफ इंच कम करके यहाँ पे इस तरह से मार्क करो, ठीक है। इसमें से आपने आधा इंच कम कर दिया, यानी कि ये तो था 3.6 इंच और ये हो गया मेरे पास में 3.1 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंच आ रहा है तो यहाँ पे भी हम 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ जो ये वाली लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमको यहाँ पे सिंपली कटोरी का शेप देना है, नहीं तो कर्व स्केल का ये वाला पार्ट आपको इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। पहले आपको यहाँ से ऐसे करना है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इसको इस तरह से घुमा लेना है और इसको गोलाई देते हुए जो है यहाँ से आपको शेप देना है इस तरह से। बिल्कुल आपको उसको जो है नेक के अंदर मर्ज कर लेना है। अब एक चीज समझो, जब आप इस तरह से इसको कट करोगे ना तो ये जो पफ है इतना जबरदस्त बैठेगा, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आपका ब्लाउज जो है इतना अच्छा फिटिंग का बैठेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना फैल जाता है ये नेक, तो आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे ना आप इस तरह से जो है डार्ट ले लो, यहाँ से सिर्फ 0.25 इंच जितना आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से इस तरह से जो है इसको कम कर लेना है। अगर आप ये वाला कम कर लोगे ना तो ये बिल्कुल भी जो नेक है ये फैलेगा नहीं, ये अपनी जगह पे रहेगा। आपको यहाँ से ये वाला भी पार्ट जो है कट कर देना है। तो ये तो हो गया कटोरी का शेप किस तरह से देना है। अब यहाँ से बेल्ट भी हमको चेक करना है, तो बेल्ट हम यहाँ से चेक करेंगे। आपको कभी भी ये आप यहाँ से मत चेक करना बेल्ट कभी भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा ये वाला बेल्ट ही चेक करना। तो ये 2.5 इंच है, यहाँ से भी 2.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे इस तरह से।
अगर आप स्ट्रेट बेल्ट लगाना चाहते हो तब तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर 1 इंच जितना ऊपर यहाँ पे ले सकते हो आराम से, ठीक है। इसकी भी जो लुकिंग आती है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। इस तरह से इसको यहाँ से मिला लेंगे कर्व स्केल से, और जो ये वाले डॉट्स हैं इनको हम यहाँ पर स्ट्रेट मिलाएंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कटोरी ब्लाउज रेडी। को माइनस कर लेते हैं। और ये वाला जो है इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अभी ही इसकी जो है कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, ठीक है। इसका जो पफ है वो कितना अच्छा बना है। अभी मैं अगर ये वाला भी डार्ट अगर माइनस कर दूं तो मज़ा ही आ जाएगा, इतना अच्छा ये ब्लाउज कट होता है और स्टिच होता है। अगर आपको इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल चाहिए, वो भी फैब्रिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी मैंने जो है डार्ट को माइनस कर दिया, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे हो गया है ना। और ये बेल्ट जो है ये यहाँ पे लग जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरह से। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी टेक्निक से बताया है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप यहाँ पे पफ इसका देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आया है।